गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग जो पिछला क्लास जो हुआ था उसमें रियल नंबर हम सब स्टार्ट किए थे। रियल नंबर में बतलाए थे कि क्या रियल नंबर होता है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उसी से रिलेटेड आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाला वीडियो आप सब जरूर देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो ले रहे हैं इस बार ये डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के नाम से ले रहे हैं। तो रेशनल नंबर पहले फर्स्ट समझिएगा कि डेसिमल फॉर्म ऑफ जो रेशनल नंबर है ये दो टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको आप रिपीटिंग के नाम से जानेंगे या रेकरिंग भी कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पहला बात आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है मैथ में तो आधा से ज्यादा कंसेप्ट जो है उसका नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे। पहले बात को इतना समझ लेना है कि अगर डेसिमल फॉर्म है टर्मिनेटिंग तो किसको बोलेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग हम किसको बोलेंगे। तो टर्मिनेटिंग का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो डेसिमल के बाद इंड हो, जैसे आप एग्जांपल में ले रहा हूं 2.5, यानी डेसिमल के बाद इसका क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद इंड हो रहा है। 0.25, 7.3928, 6.9689 सोन, ऐसा जो भी नंबर है। तो यहां देखते हैं हम लोग कि जो भी नंबर मैंने लिया हूं तो डेसिमल के बाद जो नंबर आफ्टर जो डेसिमल है वो 5 है और इसके बाद क्या है भैया, ये इंड हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। मींस 0.25 सेकंड हम ले रहे थे, इसमें भी क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद इंड हो रहा है। यानी जब भी डेसिमल के बाद इंड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप एक आम भाषा में कि जैसे ये सब डेथ कर जाएगा, डेसिमल के बाद ये सब मर जाता है, माने इसके बाद आगे नहीं बढ़ने वाला है, डेथ कर गया ये, तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी का नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो उसका उल्टा चलते हैं हम लोग, जैसे 0.33333 सोन, यानी डेसिमल के बाद इंड नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 2.525252 सोन। तो ये नंबर जो है 525252 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, उसका इंड नहीं हो रहा है, वो कभी मरेगा ही नहीं। जब भी होगा तो 52 का फिर 52 आ जाएगा। मान लेते हैं कि लेते हैं 3.962, तो 962 जो होगा वो रिपीट कर रहा है। तो वैसा नंबर जो जिसका इंड नहीं हो, यानी वो डेथ नहीं करता हो डेसिमल के बाद, तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी वो रिपीटेशन कहते हैं। इसी को हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, अभी रेकरिंग में भी क्लियर करेंगे 2 मिनट में। 4.9628, तो 9628 जो है 9628 जो है आपके पास ये रिपीट हो रहा है। बात को ठीक से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो डेसिमल के बाद इंड होगा और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा रिपीटिंग के बाद वो इंड आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होता है, इंड नहीं होता है। ये क्लियर समझ में बात आया। अब दूसरा बात को आप अच्छा से समझना कि जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल होगा वो पीरियड बताएगा। वो क्या बताता है, पीरियड बताता है। अब पीरियड क्या होता है ये बात समझ लेना। जैसे एक डेली बात के हम लोग बात करते हैं, वीक में 7 डेज होता है, तो 7 डेज के बाद फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे सैटरडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सैटरडे से तो रिपीट चलते रहता है, साइकिल चलते जाता है, फिर हम लोग के पास सैटरडे हो जाता है। यानी एक वीक में 7 डेज होता है, तो नंबर ऑफ पीरियड उसको हम लोग बोलते हैं 7 डेज का। ईयर में अगर बात करते हैं हम लोग एकदम डे टू डे लाइफ भाषा में हम लोग बात करेंगे, डेली लाइफ में जो होता है, ईयर में 12 मंथ का 1 ईयर होता है
एक साल में 12 महीना जब होता है 12 मंथ होगा, तो वहां पीरियड जो होगा वो आपके पास 12 होगा। तो जितना भी रिपीटेशन हो रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो पीरियड बोलता है। ये कंपटीशन वगैरह में पूछेगा, ओलंपियाड वगैरह में, एनटीएसए एग्जाम वगैरह में पूछता है ये सारा क्वेश्चन, यही रियल नंबर से। तो आप यहां देखो कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका पीरियड कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा कि डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इससे इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। अब यहां से देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 52 52 52, यानी इसका जो पीरियड हो रहा है 2 हो गया। इसका पीरियड मेरे पास कितना बन गया, 2 पीरियड हो गया। अब आप अपने से बताओ कि इसका पीरियड कितना होगा, तो डेसिमल के बाद आप तुरंत बोलोगे 1 2 3, 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसका पीरियड हम लोग को क्या बोलेंगे, 3 पीरियड है। अब यहां 4 पीरियड हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसका सर पीरियड 4 है। बात समझ में आ गया, पहला नंबर बात। टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो पीरियड बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ गए होंगे। अब आप दूसरा बात समझो, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आप लिखवाए हैं सर कि डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर का जो फॉर्म होगा वो P बाई Q का फॉर्म होगा। तो P बाई Q का जो फॉर्म होगा, तो क्या ये जो दिए हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इसको P बाई Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए बढ़िया से, आपने रेशनल नंबर का जो फॉर्म है P बाई Q का फॉर्म है, P बाई Q का फॉर्म है, तो आप इसको देखिए। अब आपको तो ये 2.5 को ये डिसिमल हटा है तो 10 हो गया, 5 यहां 2 यानी 5 बाई 2, फिर ये आ गया कि नहीं P और ये हो गया Q, और P और Q इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी डेसिमल फॉर्म को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं। मान लो इसी को ले रहे हैं हम 0.25, तो इसको डेसिमल हटा के 2 डिजिट है तो 100 से हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करते जाना, हम एक कर दे रहे हैं 5 4 यानी 4 5 बाई क्या हो गया 4। वन बाई 4, बात समझ में आया। सेकंड जो आपके पास है, थर्ड जो ले रहे हैं हम लोग 7.928, ये हटा रहे हैं तो 1 2 3, ये हो गया 6.9689, ये डिसिमल हटा रहे हैं तो 1 1 2 3 4। तो ये सारा जो दिया हुआ था, अब आप अच्छा से समझो कि 2.5 जो था टर्मिनेटिंग था, इसको P बाई Q के फॉर्म में चेंज कर दिए। यानी ये क्लियर हो गया बात कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो P बाई Q के फॉर्म में है। बात समझ में आया। यानी टर्मिनेटिंग था, हम रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में सारा को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब यहां से देखो तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम P बाई Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो अभी देखना। आपके पास 0.777 सोन नंबर दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है डेसिमल के बाद इंड नहीं है। तो जब इंड नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, यानी रिपीटेशन हो गया यहां पे। तो इसको आप P बाई Q के फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। P बाई Q के फॉर्म में इसलिए चेंज कर रहे हैं कि रेशनल नंबर जो फॉर्मेट होता है वो P बाई Q के फॉर्म में होता है, और P और Q जो होता है इंटीजर होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0। और P एंड Q में जो रिलेशन है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी दोनों में ओनली कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। अब आप जैसे आप टर्मिनेटिंग को चेंज कर दिए थे डेसिमल हटाकर, वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां देख रहे थे हम लोग कि डेसिमल के बाद जितना नंबर का रिपीट आ रहा था, जितना नंबर आफ्टर डेसिमल था 1 लिख के उतना से डिवाइड कर रहे थे। तो यहां क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको एज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि इतना इक्वल टू कुछ मान लेता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो आप ले रहे हैं इसी को x इक्वल टू मैं मान लिया
0.777 सो ऑन। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, ये जो दिया हुआ था इसको x इक्वल टू मैं ये मान लिया। अब आप देखो कि डेसिमल के बाद एक नंबर को बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 10x हो गया, ये हो गया 7.77777 सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 में मान लिया। अब आप देखो 2 इक्वेशन में से 1 को माइनस कर दो, 2 माइनस 1 हम किए, तो जैसे ही आप माइनस किए तो 10x में से x जाएगा तो आपके पास क्या बन गया 9x। 9x इसमें से जैसे मान 7 माइनस 0 यानी 7, ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू पास मेरे पास मिल गया 7/9। तो x इक्वल टू 7/9 मिल गया। अब आप अच्छा से समझो कि x इक्वल टू आप क्या माने थे, ये माने थे, तो आप x इक्वल टू 0.7, ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप रेकरिंग भी कहेंगे, ये साइन से दे देंगे, यानी x के प्लेस पर हमने लिख दिया 0.7 इक्वल टू कितना हो गया 7/9। यानी ये क्लियर हो गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था वो भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर दिए, p7 और q को हम 9 में चेंज कर दिए। क्लियर, समझ में आता है। एक और अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, इसको पहले नोट करो। आपको क्लास वगैरह में जो नहीं समझ में आएगा या कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन देंगे, मैं उसको डिस्कस करके समझाऊंगा। अनदर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप पॉज करके देख सकते हैं। देखिए एक नंबर मैं लिया 1.44 पर ये रेकरिंग साइन है, यानी 4 रिपीट हो रहा है, दिस साइन इज द रेकरिंग साइन है ये, तो रिपीट हो रहा है मींस x इक्वल टू इसको मैं मान लिया x इक्वल टू 1.444444, तो x इक्वल टू 1.444444 सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया मेरे पास। अब आप अच्छा से समझो, डेसिमल के बाद एक ही नंबर, इसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, अगर 2 नंबर रिपीट होता तो 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते, यहां एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 10x इक्वल टू 14.444 होगा। देखो बढ़िया से, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 बना तो 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। तो जैसे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू हो गया 9x इक्वल टू क्या मेरे पास मिल गया 14। तो x इक्वल टू आपके पास मेरे पास मिल रहा है 13 होगा, सॉरी 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। x इक्वल टू पास मेरे पास मिल रहा है 13/9। 10x माइनस x 9x और 14 माइनस 1 इक्वल टू 13। ये बात समझ में है। तो x इक्वल टू 13/9। अब आप अच्छा से समझो, x किसको माने थे 1.4 पे रेकरिंग साइन है, तो इसको आप ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग था, तो ये रेशनल फॉर्म जो हुआ वो आपके पास मेरे पास क्या बन गया 13/9। हमको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस इस पर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से समझ लो, फिर 2-4 क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो आसान है, उसको डेसिमल हटाएंगे, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम चेंज करने का तरीका बताएं। अब आप दूसरा तो इसी में समझना है कि आपके पास कोई रेशनल फॉर्म दिया हुआ है, यानी रेशनल फॉर्म किस फॉर्म में देगा p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको बिना डिवाइड किए हुए ये बताना है कि वो जो रेशनल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले बात को समझना, जो भी रेशनल फॉर्म ये p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आपको देख के बताना है, वो डिवाइड नहीं करना है। जैसे मैं ले रहा हूं 19/2 टू पावर 5 इंटू
5 टू पावर 6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो बहुत लार्ज नंबर बन जाएगा, और बिना डिवाइड कर ले बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब आप क्या करना यहां से कि जब भी आपके पास P बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना होगा, तो आप Q को ऑब्जर्व करना। हमको किसको ऑब्जर्व करना है? Q को। अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो या 5 हो, मैंने लिखा 2 टू पावर 5, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n, यानी क्लियर हुआ कि अगर Q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें जिसका प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों होगा, ओनली, मैं क्या बोल रहा हूं ठीक से समझना, जिसका Q का प्राइम फैक्टर 2 या 5 या 2 और 5 ओनली होगा, तो वैसा जो P बाई क्यू का फॉर्म होगा उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर m और n जो है, m एंड n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है? नॉन निगेटिव है, नहीं तो यहां लिख देते हैं नॉन निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है। अब आप देखो यहां से, तो अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो इस रेशनल नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ऐसा रेशनल नंबर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। अब आप जो एग्जांपल मैं लिया हूं यहां से देखिए, ये 2 के पावर 5, 2 टू पावर 5 और 5 टू पावर 6 है, यानी इस फॉर्म में है, इसलिए ये जो रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। एक अनदर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 13 बाई 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2। अब आप देखो 2 तो है लेकिन 13 नहीं, 5 ना होकर यहां पर 3 है, तो हमने बोला है कि जब भी Q को देखना ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, बोथ हो, तो यहां 2 है लेकिन इसमें साथ क्या हो गया? 3 हो गया। तो यानी ये क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग ना होकर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर Q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 ओनली होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं, देखना। अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है, देखो छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां से समझना। जैसे मान लेते हैं 101 बाई, यहां से आप ले रहे हैं 125। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो अब आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो आप रफ में ऐसे कर सकते हैं 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 का टेबल से होगा 25, 5 का टेबल से होगा 5, यानी ये बन रहा है हमारे पास 101। तो 125 को 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 125। अब आप देखो Q जो मिल रहा है मेरे पास ओनली 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है, इसलिए एक ऐसा नंबर, एक जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रेशनल हो गया ये। बात समझ में आ गया? तो किसको टर्मिनेटिंग रेशनल बोलेंगे और किसको नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, तो P बाई क्यू के फॉर्म में भी दिया रहेगा तो आप बतला सकते हैं। अगर डेसिमल फॉर्म में भी रहेगा तो आप उसको रेशनल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब यहां से बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट क्लास का जो हम लोग लेंगे, वो क्योंकि रेशनल नंबर, रियल नंबर जो था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक रेशनल और दूसरा जो हम लोग इरेशनल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या है, वो प्रूफ भी करेंगे कि ये क्या √2, √3 ये सब जो आ रहा है वो क्यों इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं हो रहा। थैंक यू क्लास, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास में समझ में बात